देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है लोकस। अब हम पढ़ेंगे लोकस क्या होता है। देखिए बेटा सुनो, लोकस में अभी आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, लोकस हर टॉपिक में आएगा। और लोकस क्या है पहले तो सीखिए। जैसे एक कर्व है, ये एक पाथ है। अब इस पाथ पर हम चल रहे हैं, P एक पॉइंट ले लिया मैंने जो कि मूवेबल पॉइंट है। P एक मूवेबल पॉइंट है जो कि इस पाथ पर है। ओके, अब मैं बोलूं कि इस P की लोकेशन बताओ, तो ये तो मूव कर रहा है बेटा, तो विदाउट कंडीशन हम इसकी लोकेशन बता ही नहीं पाएंगे हम। यदि मैं बोलूं कि ये जो पॉइंट है मूवेबल पॉइंट, दो फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम इस P की लोकेशन बता देंगे। कहने का मतलब यह है कि विदाउट कंडीशन हम लोकस फाइंड नहीं कर सकते। लोकस क्या है? एक पाथ पर हम चल रहे हैं और हम मूव कर रहे हैं, और मैं बोलूं कि ये जो मूवेबल पॉइंट है दो फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये तो हो गई बेटा कंडीशन। अब सिर्फ हमको इस कंडीशन को फॉलो करना है, तो जो भी पॉइंट P होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें उसका पाथ पता चल जाएगा कि वो P जो है वो किस पाथ पर है। ठीक है, जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। P हम ले लेते हैं बेटा H, K, और A पॉइंट ले लेते हैं हम। बेटा A और B क्या है? दो फिक्स्ड पॉइंट्स। A और B दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, और जब भी आपको फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर करना हो तो X पर ले लिया करो A, 0, X एक्सिस पर ले लो या Y एक्सिस पर ले लो, और B ले लिया मैंने -A, 0। अब चलो PA निकालते हैं। PA स्क्वायर रूट ऑफ H - A होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। PB निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ H + A होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, बोथ साइड स्क्वायरिंग मैंने कर दी, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। जैसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो H बराबर आ जाएगा 0। अच्छा, H बराबर 0। अब ध्यान से देखना, P क्या था बेटा? मूवेबल पॉइंट। तो मूवेबल पॉइंट को मैंने H, K कंसीडर कर लिया। अब H के प्लेस पर मैं वेरिएबल लिख देता हूं X बराबर 0। अच्छा, X बराबर 0 का मतलब क्या है? ये कौन सा एक्सेस है? Y एक्सेस है। मतलब वो P की जो लोकेशन होगी, P का जो लोकस होगा वो क्या होगा? Y एक्सेस होगा। क्योंकि आप ध्यान से देखो, A और B जो मैंने लिए थे, A पॉइंट यहां लिया और B पॉइंट यहां लिया। A पॉइंट लिया मैंने A, 0, और B पॉइंट लिया -A, 0, और मैंने बोला कि P जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो 100% P जो होगा वो Y एक्सिस ही ऊपर तो होगा। तो P का लोकस क्या है बेटा? Y एक्सिस। इसका मतलब यह है कि P Y एक्सिस पर मूव कर रहा है, तभी वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। P की जो लोकेशन होगी वो Y एक्सिस होगी। तो बेटा जब भी PA बराबर PB हो, देन लोकस ऑफ P P का लोकस क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द। ध्यान से देखें, ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। तो जब भी बेटा PA बराबर PB हो, PA यदि PB के इक्वल है, तो P का जो लोकस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी
वो ए और बी से, ए और बी का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ए और बी के वो मिड पॉइंट से पास होगी और ए बी का परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा ये है लोकस। विदाउट कंडीशन हम लोकस फाइंड नहीं कर सकते। तो कंडीशन थी पीए बराबर पीबी, तो जब भी पीए पीबी की इक्वल हो देन लोकस ऑफ पी लाइन स्ट्रेट लाइन, लोकस ऑफ पी क्या होगा, अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो लाइन होगी वो ए और बी को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्टर भी होगी। मतलब पी कहां नाच रहा है बेटा, पी की जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ये है लोकस। जैसे देखो यार, एक सिंपल तरीका बताता हूं, जैसे मैं एक पाथ पर मूव कर रहा हूं और आपको मुझे पकड़ना है, तो उस पाथ पर आप आ जाओगे, बट मैं तो मूव कर रहा हूं, बट मैं बोलूं कि मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं फिक्स हो गया, अब आप मेरे को वहां आके देख लेंगे। मतलब विदाउट कंडीशन हम लोकस फाइंड नहीं कर सकते, वो कंडीशन जरूर देगा। मैंने बोला कि P एक मूवेबल पॉइंट है जो कि A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, देन फाइंड P, मतलब मुझे P की लोकेशन बतानी है, P किस पाथ पर है। तो जब भी P A और B से इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो P की जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगी। और ये जो लाइन होगी वो लाइन कैसी होगी बेटा, A और B को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर वाइस। अभी मैंने A और B कहां लिए बेटा, एक्स एक्सिस पर, तो P का लोकेशन P की लोकेशन क्या कहां है, P का लोकस क्या है बेटा, Y एक्सिस। सिंपल सी बात है, यदि आप पॉइंट को Y एक्सिस पर लेते हैं तो लोकस एक्स एक्सिस आएगा, और यदि आप पॉइंट्स को ऐसे लेते हैं तो P का जो लोकस आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि A और B को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्लियर है, PA जब PB के इक्वल होता है तो P का लोकस एक स्ट्रेट लाइन आता है, और वो जो लाइन आती है वो A और B को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए, अभी और भी मैं एग्जांपल देता हूं, लोकस की फील आपको आने लगेगी, धीरे धीरे आएगी बेटा, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लोकस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए, अच्छा मैंने जब लोकस स्टार्ट किया तो मैंने P क्या लिया था, H, K, और लास्ट में एक्स वाई लिख दिया। उसका कारण बताता हूं मैं आपको, देखो इसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। सुनिए फिर से, जैसे किसी भी पॉइंट का हमें लोकस निकालना है तो लेट P, H, K, जो गिवन कंडीशन है उसमें ये रख देंगे, और आखिरी में उसको वेरिएबल इसलिए लिख देते हैं हम क्योंकि अल्टीमेटली तो वो मूवेबल पॉइंट है। आपने H के लिए मतलब उसको फिक्स कर दिया, फिक्स किया, इमीडिएटली कंडीशन अप्लाई की और फर्दर सॉल्व किया, और लास्ट में जो वेरिएबल था H की जगह हमने वेरिएबल, क्योंकि वो अल्टीमेटली वेरिएबल ही है, वो मूवेबल पॉइंट है। तो सुनो एक और तरीका बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मान लीजिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटा। एक स्लाइड है L लेंथ की, L लेंथ की एक स्लाइड है, L लेंथ की एक स्लाइड है जो कि रेक्टेंगुलर एक्सेस पर मूवेबल है। एक स्लाइड ऐसी नाच रही है बेटा, ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। एक स्लाइड है जिसका लेंथ है L, और वो दो रेक्टेंगुलर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर मूवेबल है। ये मूवेबल स्लाइड है बेटा, मूवेबल स्लाइड है, ओके ऐसा। अब उसने बोला है कि इस स्लाइड का मिड पॉइंट का लोकस निकालिए। किसका लोकस निकालना है, मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट ऑफ स्लाइड। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ स्लाइड। मुझे बेटा इस पॉइंट का लोकस निकालना है, यह है क्वेश्चन। सुनिए, अच्छा इसमें कंडीशन क्या दी है कि वो स्लाइड जो है
वो दो रेक्टेंगुलर एक्सिस पर मूवेबल है, तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट कंसीडर कर लूंगा बेटा H, K। ये मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया H। बेटा मुझे लोकस किसका निकालना है, HK का। ओके, अब मुझे बताना है कि HK कहां मूव कर रहा है, और कंडीशन क्या है कि ये स्लाइड जो है वो दो रेक्टेंगुलर एक्सिस पर मूवेबल है। तो देखिए, आप मुझे बताइए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस ले लेते हैं अल्फा और ये डिस्टेंस ले लेते हैं बीटा। अच्छा, ये जो मैंने कंसीडर किया है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब ये है कि टारगेट क्या है, अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना। जो भी आप डाटा लेते हो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। आपने अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया, जो कि कहानी में नहीं है। अब चलो, आप मुझे बताओ, ये कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और क्या राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस एप्लीकेबल है, बिल्कुल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, अब देखना बेटा, मुझे लोकस किसका निकालना है, HK का। HK क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, अल्फा कॉमा 0, ये वाला पॉइंट 0 कॉमा बीटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है बेटा, 0, और वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है, 0। तो ये पॉइंट आ गया अल्फा कॉमा 0, 0 कॉमा बीटा। तो बेटा मिड पॉइंट क्या आएगा, H बराबर क्या जाएगा, अल्फा बाई 2, और K बराबर क्या होगा, बीटा बाई 2। जरा सोचो बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम, दिस प्लस दिस बाई 2 और दिस प्लस दिस बाई 2। बेटा अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2H, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2K। अब ये दोनों वैल्यूज इसमें रख देंगे आप। ये क्या है बेटा, गिवन कंडीशन, ये गिवन है। और मैंने सिखाया कि जब भी लोकस का क्वेश्चन हो तो विदाउट कंडीशन हम लोकस फाइंड नहीं कर सकते, वो कंडीशन देगा। तो चलो इसमें रख देते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4H स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर। ये है फाइनल आंसर। और लास्ट में HK के प्लेस पर, लास्ट में HK के प्लेस पर XY। तो आंसर आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाय 4, विच इज पैराबोला, सॉरी विच इज सर्कल, सॉरी विच इज सर्कल। ये सर्कल है बेटा। देखिए मैं आपको सिखाता हूं सर्कल की फील कैसे आएगी। आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो भी सर्कल ही बनेगा, आप ध्यान से देखना। देखो जब स्लाइड ऐसी है, जब स्लाइड ऐसी है तो मिड पॉइंट यहां होगा। अब स्लाइड मूव कर रही है, ओके। अब स्लाइड ऐसी हो गई तो मिड पॉइंट इधर आ जाएगा। तो जैसे ही मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट इधर आ गया, स्लाइड को मूव करते आएंगे तो मिड पॉइंट चेंज होता जाएगा। और मिड पॉइंट जब चेंज होगा तो वो क्या, किस पर मूव करेगा, एक सर्कल पर। ये एक सर्कल बनेगा। आप ऐसे करके देखो, आप जब आप ऐसे स्लाइड को ऐसे से मूव कराओगे और मिड पॉइंट चेंज हो जाएगा तो मिड पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो एक सर्कल होगी। मतलब मिड पॉइंट कहां है बेटा, सर्कल पर है, जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस L/2 है। ठीक है, तो बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। आपको देखो धीरे धीरे लोकस की फील आएगी। लोकस का एक सिस्टमेटिक तरीका मैंने सिखाया। पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। दूसरा पॉइंट, जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, लेट H, K, ओके। अब H के लेने के बाद जो भी गिवन कंडीशन है उसको अप्लाई, और लास्ट में HK के प्लेस पर XY। उसका कारण है कि वो तो मूवेबल है और आपने HK लिया, मतलब आपने पहले उसको फिक्स कर दिया और इमीडिएटली आपने कंडीशन अप्लाई, और लास्ट में जो लोकस आएगा वो जो P होगा वो उसको मूवेबल बनाना पड़ेगा। तो आखिरी में HK के प्लेस पर XY, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो मूवेबल है। तो बहुत ही जानदार क्वेश्चन था। अच्छा देखिए, अभी मैंने लोकस किसका निकालना, लोकस किसका निकाला, ये मिड पॉइंट ऑफ स्लाइड। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इस स्लाइड पर एक पॉइंट है, ये इसका लोकस निकालो, और ये पॉइंट इस स्लाइड को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा अभी रेशो क्या है, 1:1। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, रेशो 1:1 है। अब मान लीजिए रेशो थोड़ा सा चेंज कर दूं, 1:3 कर दूं,
तो वो सर्कल नहीं बनेगा, वो इलिप्स बन जाएगा। जरा सोचो, जब मिड पॉइंट था तो बाकायदा सर्कल बन रहा था, और जैसे आपने पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया तो सर्कल को आप दबाओगे तो वो इलिप्स बन जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट अब मिड पॉइंट नहीं रहा, अब पॉइंट वो चेंज हो गया। ठीक है, तो यदि रेशो चेंज करते हो तो उसका नेचर इलिप्स हो जाएगा, और रेशो यदि मिड पॉइंट है 1:1 है तो हमेशा नेचर क्या रहेगा, सर्कल। अब देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराने आ रहा हूं, लोकस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए सभी। बेटा एक फिक्स्ड पॉइंट है 1,2, कैपिटल ए एक पॉइंट है 1,2 जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, ओके, और एक बी मूवेबल पॉइंट है जो कि एक सर्कल पर है। बेटा एक सर्कल पर मूवेबल पॉइंट है बी, सर्कल पर मूवेबल पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं बी, और सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 4। ठीक है बेटा, ध्यान देना सभी, और ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिक्स्ड पॉइंट की मूवेबल पॉइंट को जब आप मिलाओगे, फिक्स्ड पॉइंट को जब आप मूवेबल पॉइंट से मिलाओगे, बेटा ये मूवेबल पॉइंट है, ध्यान रखना। B lies on सर्कल, B जो है वो सर्कल पर लाई कर रहा है, मतलब B का लोकस एक सर्कल है, B का लोकस ही सर्कल है, ओके, और गिवन है कि B लाइज ऑन सर्कल, और A क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। A जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये मूवेबल पॉइंट है। मूवेबल पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट। अब निकालना क्या है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बेटा ए बी के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बेटा मुझे ए बी के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। अब ध्यान देना सभी, इस क्वेश्चन को समझो यार। मैं क्या करूंगा, मुझे लोकस किसका निकालना है, ए बी के मिड पॉइंट का, तो लेट ये पॉइंट H, K। अच्छा H के क्या है, A और B का मिड पॉइंट। अच्छा B लाइज ऑन दिस सर्कल, तो एक काम करते हैं, B हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अच्छा अल्फा बीटा कहानी में नहीं है, ओके, B मैंने कंसीडर किया। अच्छा B कहां है, इस सर्कल पर है, तो ये B जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो करा देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, H के क्या है बेटा, A और B का मिड पॉइंट है, तो H बराबर क्या जाएगा, 1 + अल्फा बाई 2, और K बराबर क्या जाएगा, 2 + बीटा बाई 2। अब यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा बराबर क्या जाएगा, 2H - 1, और बीटा बराबर क्या जाएगा, 2K - 2। अब ये अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें रख देते हैं। देखो बेटा मैंने अल्फा बीटा को एलिमिनेट कर दिया, ये है फाइनल आंसर, और लास्ट में HK के प्लेस पर XY, तो आंसर क्या जाएगा, 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 2y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच इज सर्कल। बेटा ये भी सर्कल है, तो फाइनल आंसर है सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो देखो यार बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका था, मैंने आपको बताया कि जब भी, ध्यान सुनो, जिस पॉइंट का लोकस आप निकालते हो लेट H, K, और जो भी कंडीशन गिवन है उसको फर्दर सॉल्व। अच्छा जो भी डाटा आप लेते हो टारगेट रखो उसको एलिमिनेट, और लास्ट में HK के प्लेस पर
एक्स वाई। बेटा ये आंसर आ गया, मैंने अल्फा बीटा को एलिमिनेट कर दिया और इसको बोलेंगे हम सर्कल। ये सर्कल है बेटा। सर्कल कैसे बोल दिया? क्योंकि कॉपिसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कॉपिसेंट ऑफ वाई स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जो मैंने लोकस के क्वेश्चन कराए उसमें एक खास बात थी कि आपको एक कंडीशन दी गई थी और उसको फर्दर सॉल्व करना था। जैसे देखो, फिर से एक बार बताता हूं कि यदि पीए, बेटा यदि पीए पीवी की इक्वल है तो पी का लोकस क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो ए और बी को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। याद रखना ये डायरेक्ट कि जब भी पीए पीवी के इक्वल हो तो पी का लोकस स्ट्रेट लाइन। सेकेंड केस, इफ पीए बराबर के पीवी, इफ पीए बराबर के पीवी और साइड में लिखो के नॉट इक्वल 1, तो 100% पी का जो लोकस होगा वो एक सर्कल होगा। ये आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा आगे। अभी तो आप डायरेक्टली लिख लें कि इफ पीए इज इक्वल टू के पीवी देन लोकस ऑफ पी सर्कल। इफ पीए बराबर पीवी देन लोकस ऑफ पी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल एपीबी, एंगल एपीबी इज 90 डिग्री, एंगल एपीबी इज 90 डिग्री। बेटा मान लो ये कंडीशन है, एपीबी 90 है। देखो एपीबी 90 मतलब ए और बी और ये पी, ये पी और ये ए और ये बी, ए पी बी। इफ ए पी बी 90 देन लोकस ऑफ पी सर्कल। जरा सोचो, सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। आप देखो एपीबी 90 है, पी पर 90 है और ए बी यदि डायमीटर है तो 100% ये क्या है? सर्कल है। तो पी का लोकस क्या आएगा बेटा? सर्कल आएगा। ये डायरेक्ट कंडीशन याद रखना कि जब भी एपीबी 90 हो तो इमीडिएटली बोल देना पी का लोकस सर्कल। नेक्स्ट देखो, इफ पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी जब भी कांस्टेंट होता है तो पी का लोकस होता है बेटा एलिप्स। पीए प्लस पीबी इज कांस्टेंट, द लोकस ऑफ पी एलिप्स। बट इसमें एक कंडीशन है बेटा, ध्यान रखना। वो कंडीशन क्या है? इधर देखिए बेटा, एलिप्स में इसेंट्रिसिटी होती है 1 से कम, ठीक है। अब यदि मैं 2a का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2ae लेस देन 2a, और 2ae होता है डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई। तो ab लेस देन कांस्टेंट, यदि ab कांस्टेंट से कम है, ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2a, तो यदि ए बी कांस्टेंट से कम है तभी पी का लोकस इलिप्स होगा बेटा, ध्यान रखना। यह कंडीशन यदि एप्लीकेबल है इसमें तो इलिप्स होगा। ए बी मतलब फोकाई, यह मैं आगे बताऊंगा आपको इलिप्स में फोकाई क्या होते हैं, ठीक है। ए और बी दो फिक्स्ड पॉइंट है और पी मूवेबल है। तो ए बी यदि कांस्टेंट से कम है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये सब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो आप लिख लो कि इफ पीए प्लस पीबी इज कांस्टेंट द लोकस ऑफ पी इलिप्स प्रोवाइडेड ए बी लेस देन कांस्टेंट। ए बी जो होता है वो कांस्टेंट से कम होगा तभी पी का लोकस इलिप्स होगा। इसी तरीके से पीए माइनस पीबी, पीए माइनस पीबी इज कांस्टेंट। बेटा यहां कांस्टेंट जो होता है वो 2a होता है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जैसे मान लो पीए माइनस पीबी इज कांस्टेंट है तो पी का लोकस होता है बेटा हाइपरबोला, हाइपरबोला। ये सब डेफिनेशन है बेटा। इसमें भी कंडीशन होगी ए बी होना चाहिए इसमें ग्रेटर देन कांस्टेंट, इसमें ए बी कांस्टेंट से ज्यादा होना चाहिए और इसमें ए बी कांस्टेंट से कम होना चाहिए। तो बेटा ये कुछ स्पेशल केस है, इनको डायरेक्टली याद रखो। ये जब भी ऐसा हो कि पीए पीबी के इक्वल हो देन लोकस ऑफ पी
स्ट्रेट लाइन, PA बराबर KPB देन सर्कल, PA प्लस PB कांस्टेंट एलिप्स, PA माइनस PB कांस्टेंट हाइपरबोला, APB 90 देन लोकस ऑफ P सेमी सर्कल। ओके, तो ये कुछ स्पेशल केस थे, इनको डायरेक्टली याद रखो। अभी मैं कुछ और भी आगे बताने जा रहा हूं। लोकस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लोकस में मैं धीरे धीरे आपको फील आएगी बेटा। अभी तो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूं और पॉइंट के अंदर लोकस की फील आएगी, फिर आगे स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे हम, तो वहां पर भी आपको लोकस बताया जाएगा। लोकस का मतलब है विदाउट कंडीशन हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, कंडीशन वो जरूर देगा। लेट P H, K, जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उसको इमीडिएटली आप H के ले लो, और जो भी कंडीशन है उसी को फर्दर सॉल्व, और जो भी डाटा आप लेते हो इमीडिएटली उसको मतलब आगे जाके उसको एलिमिनेट करना है, ये आपका टारगेट है। लोकस में आपको एक टारगेट मिलता है और उसको खत्म करना है, मतलब जो भी आप उसको मतलब अप्लाई करना है वहां पर। क्या मतलब क्या है कि यदि आप कोई डाटा लेते हो तो उसको खत्म करना, एलिमिनेट करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, पॉइंट का लोकस कैसे निकालते हैं। एक मूवेबल पॉइंट है, मान लीजिए ये इधर देखें 80 स्क्वायर कॉमा 280, बेटा ये एक मूवेबल पॉइंट है जहां T जो है वो पैरामीटर है, T पैरामीटर है बेटा। ओके बेटा, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये एक पॉइंट नहीं है, ये कई सारे पॉइंट है। और बेटा सुन लो, जब भी पॉइंट का लोकस निकालना हो तो उसमें जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करते हैं। देखो मुझे इस पॉइंट का लोकस निकालना है, बेटा ये एक पॉइंट नहीं है, ये कई सारे पॉइंट है, उन सभी पॉइंट को जब मिलाओगे तो एक कर्व बनेगा, और हमें बताना है कि वो किस कर्व पर है, वो उसका नेचर क्या है। तो हम क्या करेंगे, लेट ये पॉइंट, इसको हम H मान लेंगे, H बराबर 80 स्क्वायर और K बराबर 280। ठीक है बेटा, आप देखते हैं ना, आप ध्यान से, T क्या है यहां पर पैरामीटर, टारगेट क्या है इस पैरामीटर को खत्म करना। तो एक काम करते हैं, यहां से T की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी K/2A, और T की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो H बराबर क्या आ गया A, T की वैल्यू रख दो K/2A होल स्क्वायर, फर्दर सॉल्व, तो K स्क्वायर बराबर आ गया 4AH, और आखिरी में H के प्लेस पर XY विच इज पैराबोला। देखो ये पैराबोला है, y स्क्वायर बराबर 4x, मतलब ये क्या है, ये सारे पॉइंट कहां नाच रहे हैं बेटा, इस पैराबोला पर। तो इस पॉइंट का लोकस पैराबोला। ठीक है, और देखिए इस पॉइंट का लोकस क्या है बेटा, पैराबोला। ओके, अब मान लीजिए मैं बोलूं चलो एक पॉइंट है A cos थीटा और A sin थीटा, और मैं बोलूं चलो इस पॉइंट का लोकस निकालो। बेटा ये एक पॉइंट नहीं है, ये कई सारे पॉइंट है। वेयर थीटा पैरामीटर, थीटा यहां पर पैरामीटर है बेटा। अब चलो टारगेट क्या है, इस थीटा को खत्म करना। तो एक काम करते हैं, इसको H मान लेते हैं और इसको K। चलो H बराबर क्या आ गया A cos थीटा, और K बराबर क्या आ गया A sin थीटा। अब टारगेट क्या है, थीटा को खत्म करना। तो एक काम करते हैं, cos थीटा बराबर क्या जाएगा H/A, और K/A बराबर क्या जाएगा sin थीटा। अब थीटा को खत्म करने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग देन ऐड, स्क्वायरिंग देन ऐड, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। तो फाइनली क्या जाएगा, ये H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बराबर A स्क्वायर विच इज सर्कल। लास्ट में HK के प्लेस पर XY। ये क्या आ गया, सर्कल आ गया। मतलब ये पॉइंट कहां है, सर्कल पर है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो बेटा मैं अब क्या सिखा रहा था आपको कि जब भी पॉइंट का लोकस निकालना हो तो उस पॉइंट में जो भी वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर दो, कैसे भी करके। और बेटा जब भी कॉस साइन होता है तो स्क्वायरिंग देन ऐड। यहां पर मैंने टी को खत्म कैसे किया, एक में से टी निकाला और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है बेटा, तो पॉइंट का लोकस कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखा रहा था, इसको नोट कर लें आप। अब आप देखिए एक बहुत ही जानदार क्वेश्चन करते हैं हम। मैं पॉइंट यहां लिख रहा हूं बेटा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
बेटा चलो इस पॉइंट का लोकस निकाल के बताओ। बेटा इस पॉइंट का लोकस निकालना है, और मैं बोल रहा हूं कि टी यहां पर पैरामीटर है, टी यहां पर पैरामीटर है, तो टारगेट क्या है? इस पैरामीटर को खत्म करना। चलो फटाफट टी को एलिमिनेट करके बताओ, टी को एलिमिनेट करना है। टी को एलिमिनेट करना है भाई, तो h आप ले लें क्या? h बराबर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और k आप ले लें 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, अब टारगेट है टी को खत्म करना। सोचो जरा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, ये मैथ्स कॉलम में बैठा हुआ था जेई में। टी को एलिमिनेट करना है, एक बार ट्राई करो बेटा। टी के प्लेस पर यहां पर 10 अल्फा रख दें या 10 थीटा रख दें, ये है स्टार्टिंग। देखो यार टी यहां पर पैरामीटर है, तो अब अल्फा पैरामीटर हो जाएगा, और जैसे आप टी 10 अल्फा रखेंगे तो एच बराबर हो जाएगा बेटा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, दैट इज sin 2 अल्फा। ये फार्मूला बन गया। इसी तरीके से यहां रखोगे आप tan अल्फा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, दैट इज cos 2 अल्फा। अब टारगेट क्या है? अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो यहां वो साइड स्क्वायरिंग और यहां वो साइड स्क्वायरिंग। अब दोनों को ऐड कर दो, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा 1, और आखिरी में एच के प्लेस पर एक्स वाई। ये है फाइनल आंसर। मतलब बेटा इस पॉइंट का लोकस क्या आया? एक सर्कल आया, मतलब ये पॉइंट एक सर्कल पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये था लोकस। अच्छा अभी लोकस कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, लोकस आगे फिर आएगा स्ट्रेट लाइन में, सर्कल में, कॉनिक में, तो आपको धीरे धीरे फील आएगी बेटा। तो चलो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। पॉइंट बेटा कंप्लीट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एकदम कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन।